नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जॉब प्रोफाइल ऑफ कमर्शियल अप्रेंटिस सीए। बहुत ही रेलवे के अंदर बहुत ही प्यारी जॉब है। मैं आपको आज सीए के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि क्या इसे प्रमोशन मिलते हैं तथा इन हैंड इसे सैलरी कितनी मिलती है तथा इसमें ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी इन हैंड इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। यह 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है और एनटीपीसी रेलवे में सिर्फ 2 पोस्ट ही ऐसी हैं जो 4200 ग्रेड पे में आती हैं। एक है सीए कमर्शियल अप्रेंटिस और दूसरी है एसएम स्टेशन मास्टर। तो ये जॉब रेलवे एनटीपीसी की सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है। किन किन पॉइंटों के तहत मानी जाती है, मैं सब पॉइंटों की चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इसमें ट्रेनिंग आपकी 3 महीने की होती है। पहले ये ट्रेनिंग 2 साल की होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 80 से 90 दिन कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। 4200 ग्रेड पे की जॉब है। जैसा कि 4200 ग्रेड पे में आपको पता है, 4200 ग्रेड पे में आपकी बेसिक पे होती है 35,400। और अगर बात करी जाए डीए की, तो करंट में 31% डीए है। आप 35,400 का डीए कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एचआरए की बात करी जाए तो एचआरए अगर आपकी पोस्टिंग होती है एक्स सिटी में तो 27% मिलेगा आपको, और वाई सिटी में 18% और जेड सिटी में 9%। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एचआरए को मैं कैलकुलेट ना ही करें तो ही बेस्ट है, क्योंकि एचआरए आपका खर्च हो जाता है रूम वगैरह में, या फिर रेलवे के क्वार्टर आप ले लेते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलता है। अब टीए की बात करी जाए तो टीए 2 रेशियो में मिलता है, एक है 1800 और दूसरा है 3600। 1800 और 1800 के साथ में जो बेसिक जो डीए होता है, डीए का फिर आपका डीए का आपका 9% और लगता है, मतलब 2100 और 4000 के समथिंग में आपका टीए मिलता है। टोटल जो सैलरी है आपकी कम से कम एटलीस्ट 50,000 के समथिंग में बनती है। अब देखिए आपकी पोस्टिंग किस रूप में होती है, मतलब आपको क्या वर्क करना पड़ता है। देखिए, आप बुकिंग सुपरवाइज़र बन सकते हैं, पार्शियल सुपरवाइज़र बन सकते हैं, या गुड्स सुपरवाइज़र बन सकते हैं, कमर्शियल इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हैं। मतलब एटलीस्ट कहा जाए तो आप सुपरवाइज़र का मतलब होता है देख रेख करने वाला। आपको सुपरवाइजरी की जॉब करनी पड़ती है इसके तहत। लेकिन आप इंस्पेक्टर भी एक इंस्पेक्शन होता है जो देख रेख करने वाला होता है, आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। अब देखो, इसकी जो पोस्टिंग होती है वो आपकी हेडक्वार्टर में भी हो सकती है, डिविजनल हेडक्वार्टर, और आपकी पोस्टिंग स्टेशन पर भी हो सकती है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, प्रमोशन की अगर बात करी जाए तो प्रमोशन, इसका पहला प्रमोशन जो होता है, प्रमोशन होते हैं 2 प्रकार से। एक होता है डायरेक्ट प्रमोशन, जिसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, और एक होता है आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के तहत। तो अगर हम डायरेक्ट प्रमोशन की बात करें तो इसमें पहला प्रमोशन होता है आपका 7 से 8 साल में, जिसमें आप चीफ बुकिंग सुपरवाइज़र बन जाते हैं। मतलब आपको जो आप जैसे पहला आप बनते थे बुकिंग सुपरवाइज़र, पार्सल सुपरवाइज़र, लेकिन इसमें आपका चीफ लग जाता है। चीफ का मतलब होता है मैन, मुख्य बुकिंग सुपरवाइज़र, चीफ पार्सल सुपरवाइज़र आदि, जो कि 4600 ग्रेड पे में आती है। और उसके बाद में आपका प्रमोशन जो होता है वो MCAP के तहत होता है। हर 10 साल बाद आपका जो ग्रेड पे है वो बढ़ जाता है, 4600 से 4800 हो जाता है, और 4800 से आगे बढ़ जाता है। जैसे आपकी एज होती है उसी के तहत MCAP के तहत हर 10 साल बाद आपका एक इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, एक प्रमोशन आपको मिल जाता है। इसमें देखो, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकालोगे तो आपको पोस्ट चेंज हो जाएगी, और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं निकालते हैं तो सिर्फ आपका ग्रेड पे चेंज होगा। जैसे 4200 से 4600, और 4600 से 4800, और 4800 से 5400, इस प्रकार। अब दूसरा रास्ता क्या होता है, बाई LDC। अगर आप एग्ज़ाम क्रॉस करते हैं तो आपको क्या क्या पोस्ट मिल सकती हैं। एक होता है ACM। ACM का मतलब होता है असिस्टेंट
कमर्शियल मैनेजर, जो कि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। और इस पोस्ट को पाने के लिए आपको कम से कम 5 साल की सर्विस करनी पड़ती है। कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद ही आप इस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और दूसरा होता है DCM। DCM का मतलब होता है डेप्यूटी कमिश्नर मैनेजर, कमर्शियल मैनेजर। और इसके बाद में पोस्टिंग होती है आपकी सीनियर डेप्यूटी कमर्शियल मैनेजर। मतलब आप जो UPSC का रास्ता होता है उस पोस्ट पे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ACM DCM ये UPSC वाली पोस्ट होती हैं, जो कि 4800-5400 ग्रेड पे में होती हैं। क्लास 1 की पोस्ट होती हैं ये। अब देखो, अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो मैंने आपको बताया था कि डिविजनल हेडक्वार्टर पर आपकी पोस्टिंग होती है, तो उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं देखने के लिए मिलती हैं। देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग डिविजनल हेडक्वार्टर पर होती है तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि 6 दिन आपकी ड्यूटी रहती है। 6 दिन आपकी ड्यूटी रहती है। एक दिन वीक में आपका 1 दिन रेस्ट रहता है, 1 डे रेस्ट रहता है। और इसमें नाइट शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलती है, मतलब आप नाइट शिफ्ट से बच जाते हैं। 1 रेस्ट रहता है एवरी वीक। और स्टेशन, देखिए बहरहाल बहुत अच्छी लाइफ रहने वाली है। अगर आपकी पोस्टिंग डिविजनल हेडक्वार्टर पर हो जाती है तो आपको नाइट शिफ्ट से मुक्ति मिल जाती है रेलवे में। अब दूसरी बात, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है वही स्टेशन पर, तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। तो इसमें स्टेशन में आपको नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो रात में आपका सामान आता है उसकी आपको देख रेख करनी पड़ती है। जैसे जो हमारे गुड्स के डिब्बे होते हैं उसमें जो सामान आता है, क्योंकि आप गुड्स सुपरवाइज़र का काम करते हैं, तो आपको उसमें रात में भी काम करना पड़ सकता है। अब देखो, नाइट ड्यूटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो रिकॉर्ड होता है उसे मेंटेन, उसकी जांच करने का काम भी आपको करना पड़ सकता है, जो कि रात में भी होता रहता है। अब देखो, अगर आपने देखा कि अगर आपकी ड्यूटी होती है स्टेशन पर तो आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है, लेकिन हेडक्वार्टर पर होती है तो आपको नाइट शिफ्ट करनी नहीं पड़ेगी। अब देखो, ट्रांसफ़र की अगर बात करी जाए तो रेलवे में ट्रांसफ़र कितने प्रकार का होता है। ये होता है 3 प्रकार का। एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, दूसरा होता है ऑन रिक्वेस्ट, और तीसरा होता है स्पाउस ग्राउंड। म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है भाई, अगर आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार, आप जिस कैटेगरी में आते हैं, आपको एक बंदा मिल जाता है तो आप उसके अनुसार अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत कम समय में आपकी फ़ाइल लग जाती है। मैक्सिमम 6 से 7 महीने में आपको ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है म्यूचुअल की अगर बात करी जाए तो। लेकिन आपको अपनी अपनी कैटेगरी में ही बंदे से ट्रांसफ़र करना पड़ता है म्यूचुअल। अब अगर ऑन रिक्वेस्ट की बात करी जाए तो आपकी कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए और आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखो, ट्रांसफ़र की ज़रूरत कैसे पड़ती है, जैसे मान लिया भाई हमने दूसरे ज़ोन से फार्म भर दिया और हमें अपने घर के पास में आना है, तो हम उसके लिए ट्रांसफ़र सर्च करते हैं। अब देखो, ट्रांसफ़र की जो प्रक्रियाएँ हैं वो 3 हैं। एक है म्यूचुअल मैंने आपको बता ही दिया। और दूसरा ऑन रिक्वेस्ट, कम से कम हमारी सर्विस 5 साल की होनी चाहिए, उसके बाद हम ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और तीसरा होता है स्पाउस ग्राउंड। स्पाउस ग्राउंड का मतलब होता है अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ मतलब आपका कोई भी स्पाउस या पति हो या पत्नी हो, अगर किसी सर्विस में है तो आपको उसके तहत आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाता है। अब आपने देखा कितनी कितनी आपको सुविधाएं मिलती हैं, और ये जो जॉब है आपकी रेलवे के अंदर एक बेस्ट जॉब मानी जाती है। बाकी और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, देखो, बाकी रेलवे की सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, 27,000 एवरी चाइल्ड के लिए मिलता है। ये पैसा आपको सिर्फ 2 बच्चों के लिए अधिकतम मिलता है, मतलब एक बच्चे के लिए 27,000 और 2 बच्चों के लिए आपको 54,000 रुपये मिलते हैं। बाकी आपको क्या मिलता है अभी, आपको एक पास मिलता है और 3 PTO मिलते हैं। ये आपके 5 साल के लिए रहते हैं, और 5 साल के बाद आपको एक पास की बजाय 3 पास मिलते हैं। मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, आपकी फैमिली को मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, मतलब आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, ये सारी मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। और रेलवे के अपने मेडिकल होते हैं, वहाँ आप अपना इलाज करा सकते हैं, बहुत अच्छे मेडिकल होते हैं। अगर आप प्राइवेट में अपना इलाज कराना चाहते हैं तो रेलवे के जो हॉस्पिटल होते हैं, अगर उसने लिख के दिया है तो आपको सारा पैसा मिलता है उसका। और अगर आप
अपने पास से कराना चाहते हैं तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ उसका कुछ ही 70% अमाउंट मिलता है, बाकी आपको बोनस मिलता है। तो बहरहाल देखा जाए तो रेलवे की सबसे बेस्ट जॉब होती है। अगर आप इस जॉब को पाते हैं तो आपको अपनी लाइफ बहुत ही संतुलित देखने को मिलेगी, तथा इस जॉब से आप कभी भी हैट्रिक नहीं होंगे, ना ही आप इस जॉब से बोरिंग होंगे। जैसे एक स्टेशन मास्टर की जॉब होती है जिसमें रात की और दिन की, मतलब दिन में तो आप आसानी से ड्यूटी कर लेते हैं, लेकिन रात को आपको ड्यूटी करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है हमें, और पूरी रात जगने का काम करना पड़ता है। ऐसा इस जॉब में नहीं है। आप आसानी से, अगर आपकी शिफ्ट रात की भी है, पहली बात तो रात की जो शिफ्ट होती है आपकी सिर्फ स्टेशन पर होती है, डिविजनल हेडक्वार्टर में नहीं होती है। दूसरी बात, अगर आप रात में वर्क करते हैं तो आपको स्टेशन मास्टर के बराबर सावधानी नहीं रखनी पड़ती है। इसमें आप आसानी से सो भी सकते हैं अपना काम ख़त्म करने के बाद। तो गाइस, मैंने अपने रिगार्डिंग इसमें सभी पॉइंटों को लिया है, हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट छूट गए हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।